अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। अभी मैंने आपको पिछले दिनों पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो टेंशन पैदा हो गई है और पाकिस्तान आईएमएफ से जो 9th प्रोग्राम है उसके $2.6 बिलियन के लिए परेशान है कि उसको ख़त्म होने से पहले पहले उसमें कम से कम $1.2 बिलियन मिल जाए। और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने आपके पेरिस के अंदर आईएमएफ की एमडी से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की और उनसे उम्मीद है उनको कि शायद ये रिव्यू प्रोग्राम जो है वो उनको मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा और पाकिस्तान को अगर आईएमएफ लोन नहीं देगा तो दुनिया के दीगर ममालिक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब और आपके फ्रेंड कंट्रीज के से भी लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। हम पाकिस्तान की हुकूमत के से ये बार बार सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई प्लान बी बनाया है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटेशन कमेटी भी बनाई गई है जो कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए काम करेगी और पाकिस्तान में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत ने मुत्तफ़िका एक ऐलान भी किया जो कि बड़ा ही हौसला अफजा नज़र आता है। लेकिन मसला हमें है क्या? अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको इंडिया की तरक्की के राज बताए और उनकी स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो किन से, एलॉन मस्क से मुलाकात कर रहे हैं और ट्रेड्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हमारा क्या हाल है। आइए स्टेटिस्टिक्स तो देखें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे पहले एक नज़र मार लेते हैं और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में $1 आपको पता है कि 285 रुपए के बराबर है। $1 इज इक्वल टू 285 रुपीज एंड दैट इज एन इंटरबैंक रेट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 38% पे पहुंच चुका है, 38%। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट लेवल पर है 21%। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही कम हैं, बहुत कलील हैं और तकरीबन $4 अरब के करीब पड़े हुए हैं। और हम इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आईएमएफ से और दीगर ममालिक से मजीद लोन की बात कर रहे हैं। और ये भी जो पैसे आए हैं इसमें चाइना के पैसे पड़े हैं, हम यूएई और सऊदी अरब से मजीद पैसे मांग रहे हैं। पाकिस्तान का तजारती खसारा आपको पता ही है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स $45 अरब से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सिर्फ $25 बिलियन है। तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट आपके सामने है, पाकिस्तान का बजट डेफिसिट आपके सामने है। जो पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जों का बोझ है, पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट इज ऑलमोस्ट $126 बिलियन। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए। हालात आपके सामने हैं कि 300 से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त बैरूनी मुल्क तारकीन वतन बन करके गए थे गैर कानूनी तरीके से और वो समंदर बुर्द हो गए, जाँ बहक हो गए। बहुत मुश्किल वक्त है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अशराफिया को ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम तो वैसे ही इस वक्त लोड शेडिंग का शिकार है, महंगाई की चक्की में पिसी हुई है और बेरोज़गारी से तंग आ चुकी है। इन हालात के अंदर गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा आसिफ जो कि मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पीडीएम की हुकूमत के, और बड़े ही दबंग लहजे में गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने कुछ हकायक से पर्दा उठाया है ऐवान में, नेशनल असेंबली के अंदर। और वो क्या है? वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो आईएमएफ कहता है ना कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करो, टैक्स नेट को बड़ा करो, ठीक है, वो सेक्टर्स जहां टैक्स नहीं लग रहा है उनको भी टैक्स नेट के अंदर लेकर के आओ। लेकिन और उससे पहले ख्वाजा आसिफ की तकरीर में से जो कुछ स्टेटिस्टिक्स मैंने निकाली हैं वो है टैक्स इवेजन की, टैक्स चोरी की। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर में कहा कि कौन कौन सा सेक्टर है जहां पर टैक्स की चोरी की जा रही है, और ये कोई 2, 4, 5 अरब की बात नहीं है, हज़ारों अरब रुपए की बातें की जा रही हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में उन्होंने बताया कि 500 बिलियन रुपीस की टैक्स चोरी हो रही है यहां पर, और यहां बड़े बड़े टाइकून्स हैं जिनका नाम लेना मुश्किल है। टोबैको सेक्टर के अंदर 240 अरब रुपए की चोरी की जा रही है। कुछ फॉरेन कंपनीज हैं जो कि 99% टैक्स दे रही हैं टोबैको की, लेकिन जो 1% टैक्स दे रही हैं वो दीगर 99% कंपनियां हैं, और उसके अंदर 62 मेंबर पार्लियामेंट्स भी बैठे हुए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। ऑटो लुब्रिकेंट्स के अंदर 56 बिलियन रुपीस की चोरी हो रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 65 बिलियन रुपीस की चोरी बता रहे हैं वो। और टी की इंपोर्ट में, चाय की दरामद में 43 बिलियन रुपीस की चोरी हो रही है। स्टील सेक्टर के अंदर रुपीस 30 बिलियन की चोरी टैक्स की हो रही है। और रिटेल सेक्टर के अंदर, ये जो किराना सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, इसमें 2800 अरब रुपए की चोरी हो रही है। और यार्न, जो कि आपका पता है कि टेक्सटाइल का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसमें भी 222 अरब रुपए की चोरी हो रही है। तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर का हवाला इसलिए दिया है कि गवर्नमेंट के लोग अब जरा बातें कर रहे हैं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा। आप हुकूमत हैं, आप इनको पकड़ते क्यों नहीं है, इनसे ये टैक्स की वसूली क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन 36% से बढ़ के 38% हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम की कमर टूट चुकी है, और ये जो टैक्स चोरी हो रही है उससे आप रिकवरी क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि हुकूमत अवाम के ऊपर बिजली के नर्क में इजाफा करके, पेट्रोल के नर्क में इजाफा करके अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डालती रहती है। पाकिस्तान को IMF से लोन मुश्किल हो रही है, और पाकिस्तान IMF के बगैर आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हो रही हैं इस वक्त, वो हर एक से बहुत शदीद दौड़े लगी हुई है इस वक्त सरकार की। शहबाज शरीफ साहब अलग पेरिस क्लब में गए हैं, साइड वेज के अंदर IMF की चीफ से मुलाकात की है, दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की है। इसहाक डार साहब भी मुख्तलिफ ममालिक के दौड़ रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। किस लिए राब्ते? पैसे मांग। और ऑन द कॉन्ट्ररी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त ज्वाइंट सेशन से अमेरिका के खिताब करने के लिए पहुंचे हैं, और वहां वो एलॉन मस्क थे और दीगर बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियत से धंधे की बात कर रहे हैं। फर्क है ये। अब बात यह है कि जनाब, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान की अशराफिया को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, जैसा कि IMF कह रहा है। IMF से आपकी डील हो या ना हो, आपको इनकलाबी इस्लाहात करने होंगे, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के अंदर, और हर एक को उसका पार्टिसिपेशन उसकी हर एक की होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में जो आमदनी और अखराजात का जो तवाज़ुन है वो उल्टा हुआ है। खुदा के लिए अपने अखराजात को कम करना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान के लोगों को, और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए एफर्ट करने पड़ेगी। इस सिलसिले में बहुत सारी तजावीज़ लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि 8 बजे मार्केट बंद कर दी जाए ताकि डे लाइट सेविंग हो सके, और दिन की रोशनी में। हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? वो है इंपोर्ट हम करते हैं ऑयल की, जिसमें हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला जाता है, और उस फर्नेस ऑयल से, क्रूड से, हम पेट्रोल से बिजली बनाते हैं और हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। हम रात गए काम कर रहे होते हैं, दुकानें खुली होती हैं, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं, शॉपिंग सेंटर खुले होते हैं, शादी हॉल खुले होते हैं। वो कहते हैं कि 8 बजे से पहले पहले सब बंद कर दें, क्योंकि महज़ब दुनिया के अंदर दिन की रोशनी में सवेरे काम पर लोग जाते हैं और शाम ढले काम से वापस आ जाते हैं। नंबर 2, आपके जितने अल्ले तलल्ले हैं आप उनको ख़त्म कीजिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन्स में, फ़ौज के बजट में, अदलिया के बजट में, सब में इजाफा हो गया। तो भाई ये कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? आप प्लीज़ अपनी इनकी तनख्वाहों पर नज़रसानी की जाए, इनकी पेंशन्स पे नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान के जो सिख यूनिट्स हैं इस वक्त, उनको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करने की बात हो। जैसा कि आपको पता है कि कराची पोर्ट के ऊपर जो टर्मिनल हैं उसको अबू धाबी पोर्ट को दे दिया गया है, और वो डील उसको क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट को पेश कर देना चाहिए, विच इज़ अ गुड साइन। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, पाकिस्तान स्टील जैसे इदारे जो कि अरबों रुपए चूस रहे हैं सरकारी खजाने का, खुदारा इनको प्राइवेटाइज करें।
ताकि पाकिस्तान के एक्सचेकर के पास कुछ पैसे आ सकें और वो IMF को और दीगर ममालिक को उनसे अपना कर्जे का बोझ ख़त्म कर सकें, कर्ज लौटा दें, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ख़ास तौर पर काम करें और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्किल्ड लेबर क्रिएट करें, स्किल्ड वर्कर्स क्रिएट करें। इतना बड़ा ह्यूमन पोटेंशियल है पाकिस्तान का। 15 से लेके 30-35 साल की उम्र के लोग 60% से ज़ायद हैं। इनको स्किल्ड बनाएं ताकि ये इंटरनेशनली फॉर जाएं और दुनिया के अंदर, UAE के अंदर, सऊदी अरेबिया में, US में, UK में जायज़ तरीक़ों से ये जाएं और वहाँ जाकर मेहनत करें, हुनर लेकर के यहाँ से जाएं और वहाँ जाकर के फॉरेन एक्सचेंज प्रोड्यूस करें। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है कि हमारे माइंडसेट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को इस सियासी पोलराइजेशन से भी निकलना पड़ेगा और मजहबी रवादारी का भी इजहार करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये मुल्क तरक्की की राह पर चल सकेगा। लेकिन हम बातें कुछ कर रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम सादगी का दर्स दे रहे हैं, हम जो है वो अखराजात कम करेंगे, लेकिन कल ही इसी हफ्ते आप जानते हैं कि सेनेट के चेयरमैन्स के पर्क्स एंड बेनिफिट्स में जो इजाफा किया गया है, अल्लाह मान अल्लाह।